जाएंगे 2 घंटे जी जी। ठीक है। अभी एक बार मैं भी क्या हुआ, कैसे? सभी से अपना परिचय करा दूं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मैं संस्थापक हूं, फाउंडर हूं। और हमने एक टीम को तैयार करके एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी विधाएं हैं उनको सभी तक बहुत ही सरल रूप में जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा सके ये प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी टीम में जैसे अंशुल सर है, इसी तरह और भी कई सारे लोग हैं। हम प्रयासरत हैं, कोर्स पे बातचीत करते हैं, डिजाइन करते हैं, और फिर बहुत कुछ मंथन करने के बाद आप सबको के सामने हम लेकर के आते हैं। मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं 24 ईयर्स आर्मी से जुड़ा रहा हूं और अलग अलग जगह पे पोस्टेड रहा। जैसे उदय जी नागपुर से हैं तो नागपुर के पास एक जगह है कामठी, मैं वहां भी पोस्टेड रहा हूँ और कई साल मैंने वहां पे सेवाएं दी हैं अपनी। इसी तरह अलग अलग जगह पे रहा, अलग अलग जगह पर अलग अलग गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला, उनके सानिध्य में रहा और धीरे धीरे मेरी यात्रा ये शुरू हुई। मैंने डॉक्टरेट की है वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से पीजी हूँ और फिलहाल एलएलबी भी कर रहा हूँ। इतना छोटा सा ही मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी आप लोग जुड़े रहेंगे तो ये यात्रा सुखद रूप से और भी आगे चलती रहेगी। हमारे जो संस्थान का मोटो है वो यही है कि हम जन जन तक सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को पहुंचाए। मोटो है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ब्यूटीफुल सॉइल, और इस पे हम प्रयासरत हैं, इसी पर हम काम करते रहे। जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के कोर्सेज किए हैं उनको ये अनुभव प्राप्त भी हुआ होगा। हम बार बार सभी से यही कहते हैं कि आप लोग जब हम पढ़ाते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, ये पढ़ाते हैं, हम कोर्स डिजाइन करते हैं, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि अगर कहीं इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी तो हम उसको इम्प्रोवाइज कर सके, उसमें सुधार कर सके और रिसर्च करें और कुछ आपके लिए लेकर। तो इन्हीं बातों के साथ में अंशुल सर प्लीज आप शुरू कीजिए। चलिए, और कोशिश करिए सभी लोग स्क्रीन पे रहिए, और क्लास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप अपनी बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी की वंदना करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी की वंदना करनी चाहिए तो गणेश जी की करनी चाहिए। तो फर्स्ट आप लोग ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और अंगूठा दोनों आपस में सटा लें, और यही जो मंत्र है वक्रतुंड महाकाय, यही हम लोग पढ़। ठीक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय गणेश। जय माता। देखिए, हर क्लास चीज की शुरुआत गणेश जी से ही करनी चाहिए। ठीक। गरुड़ा कॉलेज, ये हमारी जो संस्था है वो भगवान विष्णु जी का जो वाहन है उनका नाम गरुड़। और जो भगवान विष्णु को यात्रा कराता है तो जाहिर से है हम लोगों को यात्रा कराएगा है। और इस संस्थान में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इकट्ठा हुए हैं होली पे रेमेडी। होली पे हम लोग कैसे रेमेडी करेंगे, और सभी लग्नों के गार्डनिंग करेंगे। बात को जानने के लिए हमको पूरा होली का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। होली को गहराई से समझना पड़ेगा कि होली पड़ती कब है, होली पड़ी कैसे, इसका क्या प्राचीन
और वर्तमान के बीच में सामंजस्य क्या बनाया हमारे ऋषियों ने, जो होली बनी। क्योंकि इसी समझने में ही इसकी रेमेडी का रहस्य छिपा हुआ है। तो आपको सबसे पहले पूरे धैर्य के साथ इसके एक एक चीज को जानना होगा। आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब ठंडी में प्रवेश होता है, जब बरसात से ठंडी की तरफ यात्रा होती है, तो अमावस्या में हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दीपावली। पूरे अमावस्या को, या जहां भारतीय है, सनातनी है, वो दीप जलाकर अपना त्योहार मनाते हैं। और जब हम गर्मी से, इसमें सर्दी से गर्मी में प्रवेश करते हैं, तो हम होली मनाते हैं। और ये पूर्णिमा के पास होती है और वो अमावस्या के। तो पहली चीज, ये संक्रमण काल ये भी है, संक्रमण काल वो भी है। हमने होली को इसलिए दिवाली से जोड़ा क्योंकि दिवाली भी तंत्र मंत्र, किसी भी चीज का उपचार, रेमेडी के लिए स्पेशली जानी जाती है। होली जो है, हमने अपने बचपन में इसकी रेमेडी को उतना ज्यादा नहीं सुना था जितना आपने दीपावली को सुना। और आपको एक चीज बता दें, दीपावली की जो रेमेडी है वो अमावस्या के होने के नाते नकारात्मक शक्तियों के लिए ज्यादा फेवरेबल। पॉजिटिव शक्तियों के लिए तो है ही है, लेकिन नकारात्मक के लिए ज्यादा फेवरेबल। और होली जो है, ये पूर्णिमा पे आती है, ये पॉजिटिव शक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी है। लेकिन आकर्षण जो है मनुष्य का, वो पॉजिटिव में कम है, निगेटिव में ज्यादा है। इसीलिए होली पर रेमेडी की जो बात है वो ज्यादा की गई, दिवाली पे और होली पे कम की गई। लेकिन दोनों अपने आप में बुराई से लड़कर अच्छाई। सर वीडियो ब्लॉक हो गया क्या? वीडियो वीडियो है, वीडियो हैंग हो लग, गया। लगता है अंशुल सर के पास कुछ नेटवर्क इश्यू आया है। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगा कि मेरी तरफ तो नहीं है ऐसा। हाँ। नहीं नहीं, विजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, पूरा सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, शायद अंशुल सर के पास कुछ प्रॉब्लम हुई है। राहु देव गड़बड़ कर गए हैं। आ गया सर, आप सुनिए। केवल मेरा कटा था कि सबका? आप ही का सर। अच्छा अच्छा, एक सडन गायब हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था, क्या हुआ विजय जी, काहे मुस्कुराने लगे? नहीं सर, आप बोले ना सर, आप ही का। कि भाई देखिए, मेरे सामने से चीजें गई तो मुझे लगा सबका गया, लेकिन सब एक साथ बैठे हुए थे तो मुझे लगा मेरा ही। जब हम किसी क्रिया को करने जाते हैं, तो खास तौर से तंत्र की बात मैं कर रहा हूं, उपचार की बात कर रहा हूं, कालखंड, प्रयोग में लाने वाली वस्तुएं, किस समय पे किया जा रहा है और उसमें कौन सी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु है, और कौन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, किस समय कौन कौन सी वस्तुएं और कैसे, और करने वाला, ये तीन पायदान होता है मुख्यतः किसी क्रिया या उपचार को करने के लिए। हमने अभी चर्चा की कालखंड की। एक दीपावली का कालखंड सुना जाता है, एक दूसरा होली का। होली अमावस्या पे जाती है, और सॉरी, दीपावली और होली आती है पूर्णिमा पे। वो ठंडी की तरफ है और ये गर्मी की तरफ।
इस नाते ये कालखंड बहुत माने रखता है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं कि ये जो हमारी कहानी है होली से जुड़ी, उसको भी हमको डिकोड करना होगा, क्योंकि उसी कहानी में पूरी रेमेडी का रहस्य छिपा हुआ। अब हम बात करते हैं सृष्टि की शुरुआत की। ये कहानी थोड़ा सा आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कहानी जब तक पूरी सुनेंगे नहीं बात नहीं समझ। सृष्टि के प्रारंभ की जो कहानी लिखी जाती है, भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी को दायित्व देते हैं, इस सृष्टि के विकास में आप कार्य करिए। और भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। और जब वो सृष्टि का प्रारंभ करते हैं तो मानस पुत्रों को जन्म देते हैं। किसका जन्म देते हैं? मानस पुत्रों का जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी से जुड़ी एक बात है, बीच में आ गई है तो मैं बता दूं, अक्सर सनातन इसमें फंसते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कन्या से विवाह किया है। एक बड़ा विवादित विषय आता है, इस पे आप लोगों के मन में एक विचार डाल देना चाहता हूं। अगर इन्होंने अपनी कन्या से विवाह किया तो इनकी पत्नी कौन थी? अगर इन्होंने कन्या से विवाह किया तो इनकी पत्नी कौन थी? और इन्होंने अपनी मानस कन्या से विवाह किया, तो आज मॉडर्न युग में अगर मैं मानस कन्या कहूं तो यही ना कि जो अपने मन से आदमी एक स्पेशल लड़की पैदा करे, उसी को तो मानस कन्या कहेंगे। और मॉडर्न कहूं तो ड्रीम गर्ल। भाई उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की पैदा की और सब उन्हीं से पैदा होना था, तो उनको एक जीवन संगनी रखना था तो उन्होंने रखा। अब उसको हम इन अर्थों में कन्या कहें, इन अर्थों में चाहे उसको ड्रीम गर्ल कहें, भाई ये बड़ा विवाद वाला विषय रहता है कि हमारे ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या से विवाह किया। अगर उन्होंने अपनी कन्या से विवाह किया तो उनकी पत्नी कौन थी? कोई पत्नी तो है नहीं भाई, इसके पहले कोई रिकॉर्ड है नहीं। उन्होंने मन से पैदा किया और उन्होंने सृष्टि के सभी लोगों को मन से पैदा किया। उसके बाद ये तो बीच में एक बात आ गई, हमने आपसे शेयर किया, हम लोग अपने विषय पे फिर आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को पैदा किया। ये 4 कुमार कौन थे? सनक सनंदन, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये 4 कुमार जो थे, ये लगभग 5 या 6 साल की एज के ही दिखते थे, ये कभी बड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप लोग जो हैं सृष्टि को आगे बढ़ाइए। इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग नारायण के भक्त हैं, हमको सृष्टि बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। और इन्होंने ब्रह्मा जी की बात को माना नहीं, और ये सारे लोग जो हैं नारायण की भक्ति में रम गए। एक दिन ये चारों कुमार भगवान विष्णु से मुलाकात करने के लिए उनके, चाहे कहिए निवास स्थान, चाहे कहिए शयन झील जहां पे रहते हैं भगवान, वहां पे पहुंचे। उनके जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, कौन कौन थे? जय और विजय। ये जो जय विजय हैं, इन्होंने इन चारों ऋषियों को रोक दिया। इन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे कोई थोड़ी मिल सकता है। और थोड़ा सा रूडली बात की, थोड़ी बदतमीजी से बात की। तो चारों ऋषियों को इनके ऊपर क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हमको इस सृष्टि में कोई नहीं रोकता है, हम नारायण के भक्त हैं और भगवान विष्णु से हमको मिलने के लिए रोका जा रहा है। जाओ तुम पाप की योनि में चले जाओ। किस योनि में? किसी पाप की योनि में चले जाओ, तुम्हारा कर्म खराब हो। फिर भगवान विष्णु को तब तक यह बात एहसास में हो गई कि हमारे 4 प्रिय भक्त और ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि हमारे दरवाजे पे आए हैं
और हमारे द्वारपालों के द्वारा ये घटना घट चुकी है, इस बात का एहसास होते ही भगवान विष्णु वहां आते हैं और उन चारों ऋषियों से भगवान क्षमा याचना करते हैं कि अगर सेवक से गलती हो तो उसका सीधा जिम्मेदार कोई और नहीं होता है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार मालिक होता है, स्वामी होता है। इस नाते मैं आपसे इन दोनों की गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। और इन लोगों ने गलती की और आपने इनको जो श्राप दिया ये ठीक दिया है। इतनी बात कहने के बाद भगवान विष्णु के तो चारों ऋषि थोड़ा सा मन में विचार किए, क्योंकि क्रोध जा चुका था। चारों ऋषि ज्ञानी थे। चारों ऋषियों को सीधे चार वेद कहा जाता है, सनक सनंदन इनको। फिर उनको एहसास हुआ कि एक ब्राह्मण को, एक ऋषि को क्रोध उचित नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, इनको हमारे श्राप से आप मुक्त कर सकते, हम अब इस इनसे उतने दुखी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, ये राक्षस योनि में पैदा होंगे और इनको मारने के लिए मैं स्वयं जन्म लूंगा, मैं स्वयं जन्म लूंगा। फिर समय बीतता है, कालखंड। भगवान ब्रह्मा ने कई लोगों को मानस पुत्र के तौर पे धरती पे भेजना शुरू किया। फिर उसी बीच में उन्होंने सप्त ऋषियों को भी भेजा। नारद को भेजा, नारद ने मना कर दिया, भाई हम सृष्टि के निर्माण में नहीं सहयोग करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि चार वो भाग गए, नारद भी भाग गए, सब भाग गए। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को बनाया। सप्त ऋषि तो सेवन है, लेकिन ये 12-13 की संख्या थी। इन सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे, कश्यप ऋषि। कौन थे? कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि का विवाह जो होता है वो दक्ष प्रजापति की 12-13 जो लड़कियां थी उनसे होता है। ऐसे तो दक्ष प्रजापति की बहुत सारी बेटियां थी, 53 की संख्या। उन्हीं की ये जो 12-13 कन्याएं थी इनकी, इन्हीं से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के पुत्र देवता भी हैं, इन्हीं के पुत्र राक्षस भी हैं, इन्हीं के पुत्र सर्प भी हैं, इन्हीं के पुत्र गरुण जी हैं। मतलब सभी इन्हीं 13 कन्याओं से पैदा हुए। इनके फादर कौन है? ऋषि कश्यप। हाँ, कश्यप ऋषि जो है, इन 13 जो कन्याएं हैं इनके पति हैं और इनसे ही सारे पुत्र पैदा हुए। ऋषि कश्यप अद्भुत ऋषि थे। उनसे ये 13 पत्नियां जिस तरह की विचारधारा से आकर पुत्र की कामना करती थी, कश्यप ऋषि उसी तरह के पुत्र उनको प्रदान कर देते। तो इनकी दो फेमस पत्नियां, इनको ज्यादातर लोग जानते हैं, अदिति और दिति। अदिति जो है वो आदित्य की माता है, इंद्र की माता है। मतलब देवताओं की माता कौन है? अदिति। देखिए, सारी एक बहनें हैं और सबके पिता भी एक है और सबके पति भी एक है। पिता कौन है? दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा के मानस पुत्र, काइंड साहब कश्यप ऋषि के भाई। काइंड साहब कश्यप ऋषि के भाई। यहां तक चीजें क्लियर है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, क्योंकि ये कहानी ही डिकोड करेगी। इस कहानी में ही सारा रहस्य छिपा है कि होली क्या है और उसको कैसे हम करते हैं। ठीक। दक्ष प्रजापति की ये जो कन्याएं थी, इनसे जो 12-13 बेटियां थी, इन्हीं से शादी हुई थी कश्यप। तो इसमें जो अदिति थी और दिति, इनके बीच में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। अदिति नहीं करती थी, दिति करती थी। दिति की जो मानसिकता थी वो राक्षस प्रवृत्ति की थी।
आज बीच बीच में सर के पास ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। पुत्र की कामना। कश्यप ने कहा कि इस जो कहानी में लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि इस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने बैल पर भ्रमण कर रहे हैं। और ये संध्या काल है, इस समय पूजन कार्य को श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय संध्या काल में कभी भी इस कामना को पूर्ण करना उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन दिति प्रारब्ध से चाहे कहिए एकदम प्रेरित थी, चाहे कहिए राक्षसी प्रवृत्ति से प्रेरित थी, उसने मजबूर किया कश्यप ऋषि को और गर्भ धारण किया। तो गर्भ से उत्पन्न हुए वो दो थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कौन कौन थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और ये दोनों जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कोई और नहीं है, ये कौन है? जय और विजय। जो द्वारपाल थे, यही दोनों आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही थी? बीच हमारी बीच में आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, बीच बीच में ब्रेक होता है सर। नेट तो हमारा प्रॉपर है। सबको हो रही है कि केवल उदय सर को? आवाज नहीं आ रही। मेरे तो सर आवाज आ रहा पूरा। आ रही है आप आवाज। उदय सर, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो? ठीक है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, सुन लीजिएगा। ठीक। ये दोनों जो पुत्र हैं, ये कोई और नहीं, ये वही जय और विजय है। और ये माता दिति के जब गर्भ में आए और जब इन्होंने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही ये बड़े हो गए। बड़े होने का मतलब आज के विज्ञान के युग में कहा जाएगा कि इनकी जो ताकतें थी वो ज्यादा दिखने लगी। इनके सुनहले बाल थे, कानों में कुंडल था सोने का। भाई कश्यप ऋषि तो अद्भुत थे, उनको सब कुछ ज्ञान था। तो दिति ने पूछा कि हमारे पुत्रों का नाम क्या होगा, भविष्य क्या होगा, बताएं। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये बड़े शक्तिशाली हो और तीनों लोक में अपना नाम करेंगे। यहां तक कि सृष्टि के सभी जीव जंतु, मनुष्य, सबको ये पीड़ित करेंगे। ब्राह्मणों को धर्म नहीं करने देंगे। तो माता दिति को बड़ा एक कष्ट हुआ कि ब्राह्मणों को धर्म नहीं करने देंगे तो ब्राह्मण इनको श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे तो इनको पाप योनि में बहुत वर्ष तक रहना होगा। फिर अंत में कश्यप ऋषि ने कहा कि लेकिन ये लोग इतना पाप करेंगे कि इनको स्वयं विष्णु जी को मारने के लिए धरती पे आना हो। ये बात सुनकर दिति प्रसन्न होती, कहती है मेरे पुत्रों को अगर विष्णु जी मारेंगे तो डेफिनेटली ये फिर से विष्णु लोक जाएंगे, क्योंकि उनका मारना श्रेष्ठ होता है। फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हमारा पात्र हिरण्यकश्यप है, लेकिन हिरण्याक्ष को भी इस कहानी से जोड़ना जरूरी है। हिरण्याक्ष बड़ा था, उसमें बड़ा बल था। उसने क्या किया, धरती को ले जाकर गहरे समुद्र में, जल में छिपा देता है और सृष्टि त्राहिमाम करने लगती है। सारे देवता भगवान विष्णु के पास निवेदन करते हैं कि प्रभु, ये जो सृष्टि है ये खराब होती जा रही है, दो राक्षस आए भयानक, इनके लिए कुछ करिए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लिया। किसके रूप में जन्म लिया? शू का अवतार। कौन सा अवतार? सुअर के अवतार, इनके रूप में जन्म लिया। और धरती को अपने दोनों उसके ऊपर रखकर, जो दांत होते हैं उस पे धरती को लेकर बाहर निकल। चीज को देखकर
हिरणाक्ष क्रोधित होता है और भगवान से लड़ता है, भगवान उसकी हत्या करते हैं। हत्या शब्द तो नहीं है, वध करते हैं। भगवान ने उसका वध किया। इस नाते हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान विष्णु का परम विरोधी हो जाता है। उसके बाद वो तपस्या करता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, फिर उनसे वो वर मांगता है कि ना हमको कोई मनुष्य मार पाए, ना कोई देवता मार पाए, न कोई राक्षस मार पाए, न कोई जानवर मार पाए, न कोई मुझे धरती पे मार पाए, न कोई आसमान पे मार, न मुझे कोई घर के अंदर मार पाए, न कोई मुझे घर के बाहर मार पाए। और बड़ी कठिन तपस्या करता है, पूरा शरीर उसका कंकाल हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, उसको शरीर का सौंदर्य देते हैं, बल देते हैं, और ये ताकत भी दी। इस ताकत के बाद धरती पे भगवान विष्णु के जितने भक्त थे सबको अथाह पीड़ा पहुंचाता है। प्रकृति की माया देखिए, उनका जो पुत्र पैदा होता है वो प्रहलाद पैदा, और प्रहलाद गर्भ से ही भगवान विष्णु की उपासना शुरू करते हैं। और यह उपासना की आवाज हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंचने लगती है, तो बड़ा क्षोभ होता है कि मेरे ही घर में मेरी ही संतान, भगवान मेरे दुश्मन की पूजा, इसका तो मैं वध कर डालूंगा। फिर वो तमाम प्रयास करता है, पर्वतों से फेंकना और पीटना मारना, तमाम चीजें करता है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो बालक बच जाता है, तो कोई समस्या नहीं होती। ठीक, आपका क्लियर? ये कहानी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी कहानी से ही सारे रेमेडी निकल के आएगी, और यही कहानी ही रेमेडी का मूल है, ये जान लीजिएगा। तो इनकी जो बहन आती है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के साथ बहन का भी जन्म होता है। वो बहन आके कहती है कि भैया हमने तो तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने हमको आशीर्वाद दिया था, तो उसको एक विशेष तरह का वस्त्र मिला था, जिसको वो पहन ले, अग्नि उसका कुछ नहीं करती। उसने कहा इसलिए क्या है, मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ। और जो प्रहलाद है वो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सहज रूप से सृष्टि के सभी नियमों को स्वीकारते हुए तटस्थ भाव से अपनी बुआ के गोद में बैठते हैं, और हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि वहां पे तो वैष्णव कोई था नहीं, सारे राक्षस थे, जलाने वाला भी, लकड़ी लगाने वाला भी, राजा भी और बुआ भी, और केवल एक अदना आदमी, उनकी जो माता थी उनको तो अंदर कैद कर दिया गया था। अदना प्रहलाद था जो भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, और अग्नि लगाई जाती है। कहा जाता है भगवान की कृपा से जो उसका वस्त्र होता है, जिसमें वो शक्ति होती है कि ये जलेगी नहीं, वो गिर जाती किसके ऊपर? प्रहलाद के ऊपर। और नतीजा ये निकलता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद उसमें से सहज और सुरक्षित निष्कंटक बाहर आ जाता। तो कोई समस्या वहां पर नहीं होती। ये पूरी कहानी में जब प्रहलाद सुरक्षित हो जाते हैं और होलिका जल जाती है, इसी कालखंड को हमने होली के रूप में चुनाव किया, और हर साल हम लोग होली मनाते। यहां तक क्लियर? अब आते हैं कि वर्तमान युग में हमने देखा कि होली कैसे मनाई जाती। हम लोग क्या करते थे, होलिका दहन जब करने जाते थे तो मुहूर्त के साथ साथ